आप इस सर्किट को देखो अभी। एक्चुअली मेरा ऑडियो ऑफ था, आपको बोलना चाहिए था। सो आप यहाँ पे देखिए, जो सर्किट है आपके पास, इस सर्किट में आपने एक एसी सर्किट लिया हुआ है जिसमें आपके पास एसी सोर्स लगा हुआ है, वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। आपके पास यहाँ पे ये आर है, हाँ, और यहाँ पे ये एल है, रजिस्टर एंड इंडक्टर लगा हुआ है। तो आपके पास जो करंट है, आई एफ टी इज इक्वल टू के ई पावर माइनस टी बाई टू प्लस ऑफ आई एच एस। जो करंट फ्लो होगी आपके पास आरएल सर्किट के अंदर, जो आपके पास करंट एक्चुअली इनने काफी डिस्टर्ब किया मुझे आज, रोशनी और इससे इनका हो नहीं रहा। सो ये जो आपके पास यहाँ पे जो एसी सर्किट है, एसी सर्किट का क्या होगा, आपके पास जो टोटल करंट इसमें होगी, इसमें एक्चुअली दो रेस्पॉन्स होंगे। दिस रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, जो मैं कल आपको बताया था एंड ऑफ द लेक्चर पे। ये जो रेस्पॉन्स है, इट इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के ई पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड दिस इज स्टेडी स्टेट। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो ये ऐसे ही रहेगा, ये टर्म। हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को देखेंगे, क्योंकि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है आरएल सर्किट के अंदर, वो यही होता है के ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और जो टव होता है आरएल सर्किट में, जो टव होता है आरएल सर्किट में, जो आपके पास टव होता है आरएल सर्किट का, दैट इज इक्वल टू एल बाई आर, जो हम डिस्कस कर रहे थे कल तक। अब हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स देखेंगे। और जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है किसी भी सर्किट का, किसी भी आरएल सर्किट का, अगर हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स देखेंगे, उसके लिए हमें फेजर यूज करना है। आप ये चीज नोट लिखिएगा, ये चीज आप नोट लिखो कि व्हेनेवर फेजर्स आर यूज्ड, फेजर इज यूज्ड फॉर द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ओनली। फेजर्स को हम हमेशा स्टेडी स्टेट के लिए यूज करेंगे। जहां पर भी स्टेडी स्टेट की बात आएगा, वहां पे आपको फेजर यूज करेंगे। अगर आपके पास फुल रेस्पॉन्स बताया गया है, वहां पे आप लैपलेस यूज करेंगे। लैपलेस में एक और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, इसके बाद एक शॉर्ट है, एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फुल रेस्पॉन्स पे आप हमेशा लैपलेस लगाएंगे, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा तो फेजर लगाएंगे। सो अब हम अगर यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं इस सर्किट का फेजर डायग्राम बनाऊं, जो फेजर सर्किट इक्विवेलेंट बनाऊंगा, जो फेजर होगा, यहाँ पे हम फेजर फेजर एसी जो साइनोसाइडल सिग्नल है, मैंने कहा फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक साइनोसाइड को स्टोर करता है, साइनोसाइड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसका एम्पलीट्यूड, उसका फेज। तो अगर फेजर में यहाँ लिखता हूं, दैट इज वीएम, और एंगल रहेगा इसका 5-90 डिग्री। आपको समझ आया फेज जो है 5-90 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको कहा था अभी कि आपका जो फेजर हमेशा कोसाइनोसाइडल सिग्नल का ही रहेगा। अगर साइनोसाइडल दिया होगा, आप 90 डिग्री माइनस करेंगे, आप कोसाइनोसाइडल में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो तभी आपने इसको 5-90 डिग्री लिखा, वीएम 5-90 डिग्री। और यहाँ पे जो फेजर है, जो फेजर डायग्राम में लिखेंगे, तो आप इसका रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन जो इंडक्टर है, इंडक्टर को आप लिखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इस साइनोसाइडल की, वो ओमेगा है। इंडक्टर को आप लिखेंगे जे ओमेगा एल। जब भी आप फेजर अप्रोच लगाना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देना है सर्किट को, जे ओमेगा एल लिखना है। और यहाँ पे जो करंट फेजर होगा वो है आई। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है वो मुझे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। अगर मैं इस अगर मैं इसमें करंट फाइंड आउट करूं आई, हाँ हाँ, एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट सर ऑडिबल। सर हाँ सर ये जो आपने कन्वर्ट किया, पहले कॉस में कन्वर्ट किया है सिग्नल को? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, आपके पास जो साइनोसाइडल दिया है, ये साइनोसाइडल दिया है ना। मैंने कहा फेजर जब भी आप लिखेंगे, फेजर इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम, फेजर इज ऑलवेज मेंट फॉर कोसाइनोसाइडल सिग्नल। तो अगर आप कोसाइनोसाइडल सिग्नल का ही फेजर बनाएंगे तो, हाँ, तो आपने साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को लिखना है कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5-90 डिग्री। इसको आपने कन्वर्ट करना है और कोसाइन। ये सर ये हाँ, सर ये आईटी की इक्वेशन कैसे आई? कौन सी आईटी की इक्वेशन? ये एक्चुअली किसी भी एसी हाँ सर्किट के अंदर, किसी भी एसी सर्किट के अंदर दो रेस्पॉन्स होते हैं। एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है। जब हम इसका लैपलेस लैपलेस से अगर हम इसको स्टडी करेंगे ना, लैपलेस, अगर लैपलेस लगाएंगे इसके अंदर,
तो हमारे पास ट्रांजिएंट की इक्वेशन यही आएगी जो मैं कल भी आपको डिस्कस किया था। ट्रांजिएंट की जो इक्वेशन होती है वो k टाइम्स e पावर माइनस t बाई टाउ है, टाउ होती है। ये आपको अभी यूज नहीं आएगा, ये सिर्फ एक कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करने के लिए ये डेरिवेशन कर रहा हूँ। मैंने इसलिए लैप्लेस नहीं लगाया ताकि ये वाली टर्म हमें डिराइव करनी पड़ेगी, और डिराइव करने की जरूरत नहीं है, या कल हमने डिस्कस किया था। आरएल सर्किट के अंदर के ई पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, और आरसी के सर्किट में भी यही होता है। सिर्फ टाउ जो होता है एल 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 बाई आर होता है, और आरसी होता है किसके केस में, आरसी के सर्किट के केस में टाउ की वैल्यू आरसी होती है। और ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। और स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स जब भी हम किसी एसी सर्किट का डिस्कस करेंगे, हम फेजर एनालिसिस करेंगे। हमें पूरा रेस्पॉन्स निकालना है, हम स्टडी स्टेट भी निकालेंगे और ट्रांजिएंट भी निकालेंगे, सॉरी हाँ, स्टडी स्टेट भी निकालेंगे और ट्रांजिएंट भी निकालेंगे। तो ट्रांजिएंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये मैं कल तक डिस्कस करते आ रहा था। कोई डाउट? तो अगर मैं यहाँ पे आई की इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैं आई की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, तो जो आई होगा, जो फेजर करंट का जो आई करंट फेजर होगा, आई विल बी इक्वल टू, जो स्टडी स्टेट है, ये सिर्फ हम स्टडी स्टेट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। जो आई स्टडी स्टेट करंट जब भी आपको फाइंड आउट करना है, स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स जब भी फाइंड आउट करना है, तो फेजर ही यूज करना है। तो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास जो ये आई जो है, आई विल बी इक्वल टू वी एम एंगल 5 माइनस 90 डिग्री। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा ना, तो वी एम 5 माइनस 90 डिग्री अपॉन आर प्लस जी ओमेगा एल, क्योंकि रेजिस्टेंस, अब ये सारा रेजिस्टेंस है आर प्लस जी ओमेगा एल। किसी को यहाँ पे डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। ये करंट किसी को डाउट आया? क्योंकि ये दोनों आर प्लस दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। जब आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले लिया तो ये दोनों रेजिस्टेंस ही एक्ट करेंगे, अब इसमें कोई भी वो नहीं है, शॉर्ट एंड वो करने की जरूरत नहीं है। तो जो करंट है वीएम एंगल ऑफ 5, इंफिनिटी की इक्वेशन है। कौन सी? अरे t इज इक्वल टू इंफिनिटी की इक्वेशन है ये जो आपने लिखी है। कौन सी? ये जो यहाँ पे लिखा? हाँ सर। नहीं, ये डायरेक्ट केवीएल लगाया मैं यहाँ पे सीधा। देखो यहाँ से राइज करो, प्लस माइनस, प्लस इन वोल्टेज, यहाँ पे आएगा सीधा ही। आप यहाँ पे क्या करोगे? हाँ, करंट फाइंड आउट कर रहे हो ना, वोल्टेज आपने कहा था स्टडी स्टेट के लिए t की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये इसमें ये वाली इक्वेशन जो है कि t इनफाइनाइट के लिए नहीं होगी i बिल्कुल। की वाली। लेकिन देखो मैंने क्या कहा, जब भी आप एसी सर्किट के लिए जब आप बात करते हैं, जब भी आप एसी के लिए एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर इंडक्टर जो है, इंडक्टर जे ओमेगा एल ही रहेगा। ये ना ही स्टडी स्टेट में शॉर्ट होगा, ना ही ये ओपन होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया था कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर अगर एसी के साथ कनेक्टेड है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली करते रहता है, वो स्टडी स्टेट में जाता ही नहीं है एक्चुअली। वो जो है वो आपका एक्चुअली वो प्रेजेंट ही रहेगा सर्किट के अंदर। एसी में उसका बिहेवियर जो है वो स्टडी स्टेट में वो शॉर्ट एंड ओपन नहीं रहता, वो इंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है हमेशा। स्टडी स्टेट होता है कि अगर काफी टाइम से वो कनेक्टेड है, तो वो काफी समय से लगा हुआ है, तो ये टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ही एक्चुअली काफी टाइम से एसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वहीं पे रहेगा। ये चार्ज डिस्चार्ज करता ही रहेगा। इंडक्टर एंड कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। स्टडी स्टेट बिहेवियर हम ज्यादा जो है ना, जो आपके पास ट्रांजिएंट जो है वो ज्यादा डीसी के लिए होता है। डीसी ही आपका शॉर्ट एंड ओपन हो जाता है डीसी की वजह से। एसी की वजह से इंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो आई जो है, आई इज इक्वल टू डायरेक्ट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है आर प्लस जी ओमेगा एल। अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को, जो डिनोमिनेटर का कम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको मैं लिखूं मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में, तो मेरे पास फाइनली जो मैं लिखूंगा इसको, ये आएगा वी एम एंगल 5 माइनस, देखना मैं काफी बिल्कुल स्लोली कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए, 5 माइनस 90 डिग्री अपॉन जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। जो मैग्नीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर का जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड लिया, और इसका जो एंगल होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। किसी को कोई डाउट है वो मुझे बोल सकता है। जो इसका एंगल होगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ
ओमेगा एल बाई आर। किसी को डाउट है यहाँ तक वो मुझे बता सकता है। सर हाँ आपने करंट को कैसे वी एम 590 में माइनस ले लिया हाँ, ये देखो ना, ये और आर वोल्टेज अपॉन देखो ना, एक्चुअली ये जो सर्क्यूट है इसके अंदर वोल्टेज जो है Vm एंगल 5-90 डिग्री है कि नहीं? फेजर लिया ना मैंने यहाँ से, इस वाले का यस Vm sin ओमेगा t प्लस 5 का फेजर कन्वर्ट किया मैंने, ये Vm एंगल 5-90 डिग्री, क्योंकि मैंने कहा था जो फेजर होता है, फेजर आप साइनोसाइडल सिग्नल के लिए लेते हैं, सॉरी कोसाइनोसाइडल सिग्नल के लिए लेते हैं। तो इस साइन ऑफ ओमेगा, इस वाले सिग्नल को मैं लिखता हूँ Vm cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5-90 डिग्री लिख सकता हूँ नहीं? मैंने कहा ना, अगर साइनोसाइड को आप कोसाइनोसाइडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हाँ आपको माइनस, हाँ मैंने आपको पहले कहा ये आज, सर पर आई आई अभी बताता हूँ ना, ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर किया वो आपने ओम्स इसको का। आपने लिखा है। हाँ, अब आई जो है करंट, देखो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस जी ओमेगा एल। यहाँ पे केवीएल लगाओ ना आप, सिंपल केवीएल लगाना है। यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है आर प्लस जी ओमेगा एल। वोल्टेज जो है वो Vm एंगल 90 डिग्री 5-90 डिग्री। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज जो है ये पूरा का पूरा वोल्टेज है ये वाला, और रेजिस्टेंस क्या है, ये पूरा का पूरा आर प्लस। सर अगर हम केवीएल लगा हाँ सर केवीएल अगर हम लगाओ, केवीएल लगाएंगे तो आएगा, सेम केवीएल लगाएंगे तो वी माइनस 5-90 आएगा ना, और माइनस आई आर नहीं आएगा, फिर प्लस ओमेगा। यहाँ पे भी आएगा ना प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा ना, देखो ना प्लस माइनस एंटर हो रहे हैं ना करंट ऊपर से। ये आएगा Vm एंगल 5-90 डिग्री माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ आई जे ओमेगा एल। तो माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ जे ओमेगा एल को लेफ्ट साइड लोगे, वहां से आई कॉमन करोगे तो आर प्लस जे ओमेगा एल आएगा, और आई निकालोगे तो आर प्लस जे ओमेगा एल जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा दूसरी साइड में। तो आपके पास यही करंट आएगी। अगर आप यहाँ केवीएल लगाएंगे तो आपको सेम करंट आएगी। कोई डाउट है? नो हाँ सर हो गया। हाँ, तो ये जो नीचे आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म में आर प्लस जे ओमेगा एल, इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसका एंगल जो होगा वो टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल होता है। ए प्लस आयोटा बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और एंगल जो होता है टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए होता है। तो बी जो है यहाँ ओमेगा एल है और ए जो है वो आर है। अगर मैं इसको अब पूरा लिखूं, जो आपके पास जो करंट है, जो स्टेडी स्टेट करंट है, ये स्टेडी स्टेट करंट है जो फेजर में लिख रहा हूं मैं, जो स्टेडी स्टेट करंट है वो आपके पास आएगी Vm, देखो यहाँ पे वो क्या आएगी, Vm अपॉन अंडर रूट, Vm अपॉन, मेरी बैटरी भी एक्चुअली डेड हो रही है, सो आपके पास जो आएगा Vm अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये जो है इस करंट का मैग्नीट्यूड रहेगा। और जो एंगल होगा, एंगल विल बी इक्वल टू 5 माइनस जो नीचे वाला एंगल है डिनोमिनेटर के अंदर, मैंने इसको ऊपर लिया, इट इज टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा एल बाई आर 5-10 ओमेगा एल आर माइनस ऑफ 90 डिग्री। ये आपके पास फाइनली क्या आया, जो करंट चल रही है सर्किट के अंदर, जो स्टेडी स्टेट करंट है, जो क्या है, स्टेडी स्टेट करंट है, ये आपके पास स्टेडी स्टेट करंट आई। अगर ये फेजर में है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है वापस। देखो मैं यहाँ एक्चुअली आपको ये याद नहीं रखना है कुछ भी, ये सिर्फ एक कंडीशन में ड्राइव करने वाला हूं बस, तो वो ड्राइव कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए बस। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास फेजर आ गया आई इज इक्वल टू दिस। सो अगर आप अभी इस फेजर को कन्वर्ट करेंगे वापस साइनोसाइड में, फेजर को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है वापस साइनोसाइड में, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपने इस फेजर को कन्वर्ट करना है साइनोसाइड के अंदर, तो कुछ नहीं लिखना है, सेम लिखना है यही, आई इज इक्वल टू Vm
मैं एक्चुअली टेक्निक नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करना है। टेक्निक में आगे प्रॉब्लम में बताऊंगा कैसे करना है। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये और कॉस टर्म लिखनी है और ये पूरा का पूरा एंगल लिखना है। क्या आएगा? कॉस ऑफ क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और पूरा का पूरा एंगल जो है ये फाई, ये लिख देना है पूरा पूरा जो फेज है, प्लस ऑफ फाई माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा एल बाई आर माइनस ऑफ 90 जो है वो भी लिखना है पूरा का पूरा। तो अगर मैं इस माइनस 90 को हटाना चाहूं तो मैं इस कॉस को साइन में लिख दूंगा। तो मेरे पास जो स्टडी स्टेट करंट ISS है, जो ISS है वो जो होगी दैट विल बी इक्वल टू दिस Vm अपॉन दिस, यहाँ पे साइन आएगा 90 को हटा के। अगर मैं स्टडी स्टेट को लिखूं पूरा का पूरा करंट, यहाँ पे मैं एक्चुअली ज्यादा इसको मिटा दूंगा। सो ये जो है ये स्टडी स्टेट करंट है। अगर आप इस टोटल करंट को I को लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप इस I को लिखेंगे, टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप I को लिखेंगे, I इज इक्वल टू ट्रांजिएंट पार्ट ऐसे रहेगा कि e पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, e पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, और यहाँ पे जो स्टडी स्टेट करंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे पूरा का पूरा, क्या आएगा? Vm। अब यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा वो आपने लिखना है। अभी तक जो भी किया ये आपको सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि कैसे आएगा, अदरवाइज ये नहीं करते हैं। कहीं पर भी आप जाओ ये चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्रेंस के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, डेरिवेशन नहीं होती। दिस इज Vm बाई अंडर रूट आर स्क्वायर साइन ऑफ, मैं 90 डिग्री को नहीं लिखूंगा, कॉस ऑफ, अगर मैं 90 डिग्री नहीं लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली साइन लिखूंगा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ऑफ फाई माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। ये टोटल रेस्पॉन्स निकला अभी करंट का। देखो दिस इज द टोटल रेस्पॉन्स, दिस इज द, आप देख पा रहे हैं ये जो है ये टोटल रेस्पॉन्स है। I of t इक्वल टू के ई पावर माइनस टी बाई टाउ Vm अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर साइन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ टोटल रेस्पॉन्स। ये अब टोटल रेस्पॉन्स है। अब यहां से हमने क्या देखना है, एक्चुअली यहां तक किसी को डाउट है इस इक्वेशन में मुझे पूछ सकता है, यहां तक किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है मुझे। एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज? अक्षित कोई डाउट है? नो सर, नो सर। अंकुर कोई डाउट है? बाकी भी बोल सकते हैं। नो सर। हाँ किसी को डाउट है? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिचुएशन एक्चुअली क्रिएट करना चाहता हूँ बस। अब देखो जो आपके पास टोटल करंट है ट्रांजिएंट प्लस ऑफ स्टेडी स्टेट करंट है, तो हम यहां से क्या करना चाहते हैं, हमारा जो एक्चुअली एसी सर्क्यूट है इसके अंदर एक ट्रांजिएंट पार्ट है, एक स्टेडी स्टेट पार्ट है। जो ट्रांजिएंट पार्ट है ये अनस्टेबिलिटी का कारण है। ये जो ट्रांजिएंट पार्ट है ये अनस्टेबल कर देता है सर्क्यूट को अनस्टेबल करता है। हम चाहते हैं कि हम अपने सर्क्यूट को ट्रांजिएंट फ्री बनाएं,
अगर मैं इसको ट्रांजिएंट फ्री बनाने की कोशिश करूं तो मुझे इस k को जीरो करना है। अगर देखो t जीरो होने से ट्रांजिएंट खत्म नहीं होगा, मुझे इस k टर्म को जीरो करूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो लाइक मुझे अब यहाँ पे ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन को निकालना है कि ट्रांजिएंट फ्री कब होगा आपका आरएल सर्किट। आरएल सर्किट कब ट्रांजिएंट फ्री होगा? अगर मैं t इक्वल टू जीरो की बात करूं, अगर मैं t इक्वल टू जीरो की बात करूं तो मेरे पास जो आई एफ जीरो निकलेगा, जो करंट है आई एफ जीरो, क्योंकि t लेस देन जीरो पे यहां पर एक्चुअली एक स्विच कनेक्टेड था जो t इक्वल टू जीरो पे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक स्विच था एक्चुअली, ये t इक्वल टू जीरो पे इसको स्विच को कनेक्ट किया है, और t लेस देन जीरो पे कनेक्टेड था ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें t लेस देन जीरो पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो मतलब आई एफ जीरो जो है वो जीरो है। तो जब आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी t इक्वल टू जीरो पे, वो आएगी k प्लस ऑफ Vm अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, t जीरो डाल रहे हो आप, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के प्लस t इक्वल टू जीरो की बात चल रही है, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 5 माइनस। सर हाँ सर t इक्वल टू जीरो में सर क्लोज है ना? क्या बोल रहे हो? नहीं t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू हाँ t इक्वल टू जीरो पे आपने क्लोज किया ना, तो आई एफ जीरो नेगेटिव इक्वल टू आई एफ जीरो पॉजिटिव होता है ना। तो मैं t इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, जस्ट एक अंडरस्टैंड है, क्योंकि आई एफ जीरो नेगेटिव और आई एफ जीरो पॉजिटिव दोनों करंट सेम होती है। आप समझे चीज को अंकुर? सो दिस इज जी सर 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। ये आपके पास इक्वेशन आई फाइनली। और आपको ये पता है कि आई एफ जीरो इक्वल टू जीरो, आई एफ जीरो अगर जीरो है आपके पास, इसको इक्वल टू जीरो के बराबर लिख दो, तो आप यहां से आपको एक्चुअली k को जीरो करना है, क्योंकि k जीरो होगा तभी ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन बनेगी। आपको ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, हमें एसी सर्किट को ट्रांजिएंट फ्री करना है, क्योंकि ट्रांजिएंट्स आर द अनस्टेबिलिटी इन द सर्किट, वो क्रिएट करते हैं अनस्टेबिलिटी को। तो जो k की वैल्यू जो आएगी, k विल बी इक्वल टू Vm अपॉन अंडर रूट, ये जो भी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। देखो कितना एक्चुअली डेरिवेशन था इसका, यूज नहीं है डेरिवेशन का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहां से आई। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर साइन ऑफ k जो है वो इसके बराबर है। अब k जीरो कब होगा? जब साइन का जो ये एंगल है जीरो होगा, जब प्लस माइनस एन पाई होगा, जो भी जीरो होगा। समझ आ रही चीज? tan इनवर्स ऑफ k की वैल्यू जीरो कब होगी? अब k की वैल्यू तब जीरो होगी जब ये साइन का पूरा जो एंगल है, अब k की वैल्यू जीरो तब होगी जब ये पूरा का पूरा जो एंगल है 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर जीरो होगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक वो मुझे पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हमें k जीरो करना है। k जीरो क्यों करना है? क्योंकि ट्रांजिएंट चाहिए, तो क्योंकि हमें ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन चाहिए। अब k जीरो तभी होगा जब ये वाला जो एंगल है ये जीरो होगा, क्योंकि साइन ऑफ जीरो जो होता है वो जीरो होता है। तो मतलब 5 शुड बी इक्वल टू, जो फेज है फेज शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। अगर आपका फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर होगा, तो आपका जो ट्रांजिएंट फ्री आरएल सर्किट होगा। लेकिन ये अगर आपका साइनोसाइडल सिग्नल क्या है? साइनोसाइड। आपको समझ आया यहां तक? अगर आपके पास कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, अगर कोई भी, हाँ हेलो सर आपने की को सेट दिया तो वो साइन नेगेटिव नहीं होगा वो? हाँ, तो नेगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे अगर आप माइनस ऑफ वीएम, अगर यहाँ पे आप माइनस ऑफ वीएम साइन अंडर रूट लिखोगे भी ये माइनस, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जीरो, ये केस जीरो कब होगा? केस जीरो तभी होगा जब ये वाला एंगल जीरो होगा, साइन ऑफ जीरो, जब ये जीरो होगा। समझ आया चीज? क्योंकि हम के को जीरो क्यों कर रहे ये हैं? जीरो कब?
के जीरो जब होगा जब ये साइन का एंगल जीरो होगा, साइन ऑफ जीरो जीरो होगा ना, ये वाला पूरा का पूरा टर्म, साइन ये वाला पूरा का पूरा थीटा है ना, अगर साइन थीटा क्या होता, साइन साइन जीरो क्या होता, जीरो होता ना। हेलो, हाँ सर वही पूछ रही हूँ कि साइन का एंगल जीरो कब होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमें के को जबरदस्ती जीरो करना है, के को हमें जीरो करना है। के कब जीरो होगा, जब ये वाली टर्म जीरो होगी। ये वाली टर्म जीरो कब होगी, जब ये थीटा जीरो होगा। आपको समझ आया, हम के हाँ को जीरो करना चाहते हैं। हाँ हाँ मेरे को समझ आ गया, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम थीटा जीरो कब करेंगे, वही नहीं थीटा जीरो, जीरो कब होगा। हाँ जब जब ये एंगल जीरो होगा ना, जब ये वाला एंगल जीरो होगा, साइन थीटा जब एंगल जीरो होगा, उस समय हमारे पास ये जो सर्क्यूट है इसके अंदर ट्रांजिएंट पार्ट नहीं होगा। आपके पास जो क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई वियर द सर्किट विल बी ट्रांजिएंट फ्री। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। डायरेक्ट आपने ये लिखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आप समझ आए अभी तक निश्चित, आपको समझ आया ये चीज क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन के लिए एंगल ये जीरो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंगल 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 ये साइन का एंगल, हाँ ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाई माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल आर शुड बी इक्वल टू जीरो। ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन के लिए फाई माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर शुड बी जीरो, दिस एंगल शुड बी जीरो साइन के केस में। तो फिर के इक्वल टू जो होगा वो वी एम अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के नहीं नहीं बराबर नहीं, आएगा। जब ये एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो जीरो। हो जाएगा, फिर ये तो सारा जीरो हो जाएगा। हाँ तो के की वैल्यू जीरो, तो ट्रांजिट फ्री के लिए के जीरो चाहिए ना, यहाँ देखो के शुड बी जीरो फॉर ट्रांजिट केस के लिए, ये ट्रांजिट टर्म है, ये ट्रांजिट जीरो कब होगा, जब के जीरो होगा। तो हम के को जीरो करना चाहते हैं, और के कब जीरो होगा, जब ये एंगल जीरो होगा। जब ये एंगल कब जीरो होगा, जब फाई जो है वो tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर के बराबर होगा। हमारा हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि हमें ट्रांजिट फ्री कंडीशन चाहिए। ट्रांजिट फ्री कंडीशन के लिए हमें के को जीरो करना है। के को जीरो करने के लिए हमें इस एंगल को जीरो करना है, इस एंगल, ये एंगल जीरो होना चाहिए। ये एंगल जीरो कब होगा, जब ये फाई tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर के बराबर होगा। आप समझ आया। आपके पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, एक आरएल सर्किट दिया होगा, आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द कंडीशन फॉर इट्स ट्रांजिएंट फ्री। ये ट्रांजिएंट फ्री कब होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फाई निकालना है और फाई बताना है कि जब फाई की वैल्यू इसके बराबर होगी उस समय आपका जो आरएल सर्किट होगा वो ट्रांजिएंट फ्री होगा। समझ आया आपको। हेलो हेलो, सर आ गया, हाँ आ गया सर। बिल्कुल। मगर ये हमने ये जो था ये केस हमने t इक्वल टू जीरो के लिए किया था। ये वाला जो केस है फाई इज इक्वल टू, मैं सबको मिटा रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ये डायरेक्ट लिखूंगा। फाई जो आया, देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और जो फाई आया, फाई सिर्फ डेरिवेशन ही थोड़ा लेंथी था इसका, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। जो फाई था, फाई वाज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आप लिखेंगे इसको साथ साथ में, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर फॉर आरएल सर्किट टू बी द ट्रांजिएंट फ्री बट इट इज एट t इक्वल टू जीरो। अगर t इक्वल टू जीरो के लिए पूछा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने सीधा ये लिखना है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ फॉर ट्रांजिएंट फ्री। ये जो है ये कंडीशन सारी की सारी ट्रांजिएंट फ्री के लिए है, आरएल सर्किट के लिए। अगर किसी टाइम इंस्टेंट के लिए पूछा हुआ है टी नॉट, फॉर सम टाइम इंस्टेंट टी नॉट, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, ओमेगा टी नॉट ओमेगा टाइम ऑफ टी नॉट, क्योंकि आपने टी नॉट अब जीरो नहीं किया है, जब टी जीरो किया था तभी आपके पास ये आया था। ओमेगा टी नॉट प्लस ऑफ फाइव, इट शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाय आर, tan इनवर्स ऑफ, it should be equal to tan inverse of omega L by R, tan inverse of omega L by R। आपको समझ आया यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है वो मुझे बता सकता है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे वो मुझे बता सकता है। फॉर t इज इक्वल टू टी नॉट, फॉर t इक्वल टू टी नॉट, फॉर t इक्वल टू टी नॉट फॉर आरएल सर्किट के लिए ये है। किसी को डाउट है मुझे बता सकता है, फॉर t इक्वल टू जीरो के लिए ये है। एक्चुअली आप नो एक सर ही, नहीं। आप यही वाला फॉर्मूला याद रखें, इसी में t इक्वल टू जीरो डालें, ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन आरएल सर्किट के लिए ये है। लेकिन अगर आपके पास एक्साइटेशन जो है, अगर एक्साइटेशन को साइनोसाइडल सिग्नल है, क्योंकि आपके पास जब साइनोसाइडल था तो आपने फाई
आपने 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L by R को 0 के बराबर पुट किया था पीछे, जब आपके पास साइनोसाइडल सिग्नल था, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है। लेकिन अगर आपके पास कोसाइनोसाइडल सिग्नल होगा तो आप इसी को लिखेंगे 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L by R को, इसको आप क्या लिखेंगे पाई बाई 2 के बराबर, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है। ये वाला जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए, कोसाइनोसाइडल सिग्नल के लिए। अगर एक्साइटेशन आपको कोसाइन दिया हुआ है, क्योंकि हमने डिराइव किया था साइन के लिए, अगर कोसाइन के लिए होगा तो आप ये लिखेंगे। तो जो ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन कोसाइनोसाइडल सिग्नल की होगी किसी टाइम के लिए ओमेगा टी नॉट के लिए, तो उसका फॉर्मूला होगा ओमेगा टी नॉट प्लस ऑफ फाई, ओमेगा टी नॉट प्लस ऑफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L by R। ये कोसाइन के लिए है, इधर वाला लेफ्ट वाला जो है ये साइन के लिए है, पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L by R। समझ आया यहां तक? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है वो मुझे बता सकता है। Anyone having any doubt you can tell me. So this is for cosine. अगर एक्साइटेशन कोसाइन है, अगर एक्साइटेशन साइन है तो लेफ्ट वाला, अगर कोसाइन है तो राइट वाला फॉर्मूला। इसे पाई बाई 2 ऐड करना है बस। it is same for parallel circuit also। RL series RL parallel के लिए सेम है। ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन इज सेम फॉर बोथ RL सीरीज RL पैरेलल। अगर आपके पास RC सर्किट होगा, अगर आपके पास अभी RC सर्किट होगा, अगर आपके पास RC सर्किट होगा तो RC सर्किट के लिए आपने ये L by R को क्या लिखना है, RC लिखना है डायरेक्टली, क्योंकि टाउ जो होता है फॉर RC सर्किट इट इज RC, इट इज नॉट L by R। तो आपके पास जो RC सर्किट के लिए जो फाई होगा, जो ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन जो होगी वो होगी ओमेगा टी नॉट, टाइम इज लेस देन 1 मिनट, यू राइट एवरीथिंग, ओमेगा टी नॉट प्लस ऑफ फाई, इट शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा RC। और इस साइड क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा RC प्लस ऑफ पाई बाई 2। किसी को भी डाउट है? ये ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन है सारी की सारी, हर जगह एंट्रेंस में पूछी जाएंगी, और यू शुड नो कि ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन कब होती है किसी भी एसी सर्किट के अंदर। कल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट है यहां तक? इसमें पाई बाई 2 नहीं आएगा? नहीं, ये साइनोसाइडल है ना, साइनोसाइडल केस में नहीं आएगा, यहाँ कोसाइन में पाई बाई 2 आएगा। किसी को डाउट है पाई बाई 2 में वो मुझे पूछ सकता है, मैं कल ये और डिस्कस करूंगा एक बार कि पाई बाई 2 क्यों आया, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा पाई बाई 2। आपने खुद कोसाइन ली? हाँ, अगर यहाँ पे कोसाइन होगा ना, कोसाइन अगर यहाँ पे, तो अगर आपके पास एक्साइटेशन कोसाइन है, जैसे हमने भी क्वेश्चन लिया था ना, उसमें हमने साइन लिया था ना पीछे, एक्साइटेशन सोर्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन अगर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है तब ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन ये होगी 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L by R इक्वल टू पाई बाई 2। एक्चुअली मीटिंग ओवर हो जाएगी।